विधानसभा में गाय के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने किया था गाय को राज्य पशु का दर्जा देने का सवाल। मंत्री जोराराम कुमावत बोले अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खड़े होकर दर्ज कराया विरोध। कहा राजधानी में हिंगोनिया गौशाला से गाय के बछड़े का कटा सर लाकर लटकाया गया, इस पर सरकार क्या कर रही है। इस बीच सदन में हुई गर्मागर्मी। जूली बोले एक विधायक इस मामले में आरोपी को बचा रहे हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता होने की बात भी जूली ने कही। इस पर सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा सदन में बिफर गए। उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम ले रहे हैं, अगर इसमें कोई मेरा आदमी शामिल हुआ तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इस बीच विपक्ष के विधायकों ने लहराए गाय के कटे सिर के पोस्टर। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा पोस्टर लहराने से ऐसा लगता है कि पहले से इस मुद्दे पर प्लानिंग थी। इस बीच स्पीकर ने गोपाल शर्मा को बैठने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को भी गोपाल शर्मा को बैठाने के लिए कहा। पक्ष विपक्ष के बीच गर्मागर्मी बढ़ती देख विधानसभा अध्यक्ष ने 12 बजे तक के लिए स्थगित की विधानसभा की कार्रवाई। फिर टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, गोपाल शर्मा के बीच बहुत गहरा विवाद आज विधानसभा में देखने को मिला है। तो गाय के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के नेता विधानसभा में आमने सामने हो गए। एक तरफ शुरुआत ऐसे हुई, विधायक बालमुकुंद आचार्य ने गाय को राज्य पशु घोषित करने की मांग की, जिस पर सरकार से जवाब दिया गया कि अभी ऐसा कोई विचाराधीन नहीं है। टीकाराम जूली इस बात के बीच खड़े हुए और उन्होंने कहा कि गाय का कटा हुआ सर लटकाया गया था, इस मामले में सरकार क्या कर रही है। विधायक उस आदमी को, उस आरोपी को बचा रहे हैं। गोपाल शर्मा ने कहा कि आप मुझे टारगेट कर रहे हैं और फिर वे विपक्ष के वेल में पहुंचे और वाद विवाद काफी बढ़ गया। विधानसभा में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं आवंटन को लेकर जमकर बहस और हंगामा हुआ है। विधायक रामनिवास कावड़िया के प्रश्न पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब देते हुए बताया कि योजना के तहत 75 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि केवाईसी की समस्या सामने आ रही है, जिसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पात्र व्यक्ति को गेहूं मिल सके। मंत्री के विदेश में बैठकर काम करने वालों को क्या गेहूं देना चाहिए वाले बयान पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस पर विधायक रामनिवास कावड़िया ने कहा कि विदेशों में मजदूरी करने वाले अधिकांश लोग गरीब परिवारों से होते हैं, क्या मजदूरी करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि विदेश में बैठे व्यक्ति को क्या पार्सल से गेहूं भेजेंगे, विदेश में काम करने वाला गरीब नहीं है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री से संयमित भाषा में बोलने को कहा और आरोप लगाया कि जितने नाम जोड़े गए हैं उतने नाम काटे भी गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल से कम अवधि की केवाईसी न होने के कारण कई पात्र लोगों को गेहूं नहीं मिल पा रहा। मंत्री ने जवाब में कहा कि 2025 से पोर्टल चालू है और प्रक्रिया जारी है। बीच में भाजपा विधायक गोपाल शर्मा के बोलने पर स्पीकर ने उन्हें टोका। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जोधपुर जयपुर हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डॉग स्क्वाड और बीडीएस टीम ने हाईकोर्ट परिसर चेक किया है। सुबह 4 बजे मेल पर आई धमकी। डीसीपी साउथ राजर्षि राज कर रहे मामले की मॉनिटरिंग। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली चेकिंग के दौरान। गौरतलब है कि कई धमकी भरे मेल आने के बाद पुलिस की टीम रोजाना 9 बजे कर रही है चेकिंग। हाईकोर्ट परिसर में डॉग स्क्वाड एवं बीडीएस टीमें रोजाना चेकिंग कर रही हैं। तो जयपुर हाईकोर्ट को, जोधपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर। डॉग स्क्वाड्स की टीम मौके पर पहुंची। बीडीएस की टीम भी हाईकोर्ट का मौका मुआयना करती नजर आई। हालांकि कुछ भी ऐसा संदिग्ध सामान मिला नहीं है, लेकिन इस तरह के मेल्स लगातार सामने आ रहे हैं। ये किसी की शरारत है या फिर किसी की चाल, ये जांच का विषय है। लेकिन कई सरकारी बिल्डिंग्स को टारगेट कर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मेल्स के माध्यम से दी जा रही है इन दिनों में। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी मुख्यालय से खबर आ रही है कि जल जीवन मिशन घोटाला मामले में कार्रवाई हुई है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के दिल्ली और जयपुर के आवास पर दबिश दी गई। डीजी गोविंद गुप्ता, डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में 15 टीमों ने दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर एवं 2 अन्य राज्यों में चल रही है दबिश।
एसीबी की गिरफ्त में आया पीएचईडी का चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल। एसीबी ने उदयपुर में छापेमारी के दौरान किया लग्जरी होटल से गिरफ्तार। एसीबी टीमों की ओर से की जा रही कई जगहों पर छापेमारी। एसीबी डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देशन में चल रहा कार्रवाई। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के दिल्ली और जयपुर आवास पर छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं जोधपुर हाईकोर्ट को आज एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले झालामंड स्थित हाईकोर्ट परिसर को धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक जांच की थी। ताजा सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और खुफिया एजेंसियां सर्च कर रही हैं। एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है। सुनवाई शुरू होने से पहले ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि धमकी की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर की गहन जांच में जुटी हुई हैं। तो जोधपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया गया। चेकिंग अभियान चला। इन दिनों में लगातार जोधपुर हाईकोर्ट को धमकी भरा मेल मिल रहा है। जोधपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद हाईकोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चला। बम निरोधक दस्ता फौरन पहुंचा है। डॉग स्क्वाड की टीम फौरन पहुंची है। जांच एजेंसियां परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। वहीं विधानसभा में हाथापाई की स्थिति बन गई आज, और बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा में तमाम विधायकों और मंत्रियों के बीच इस तरह का माहौल जब बना तो कांग्रेस ने भी अपना विरोध प्रकट किया है। गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक गोपाल शर्मा में हुई बहस। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा विपक्ष की वेल में पहुंच गए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने उन्हें काबू करने की हालांकि काफी कोशिश की। हाथापाई की स्थिति को देखते हुए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। टीकाराम जूली ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा है कि भाजपा राज में गाय को काटा जा रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। विधानसभा में भाजपा के विधायक मेरी ओर बढ़े, मेरे सदस्यों की ओर बढ़े। जो सदस्य वेल में आए उनका आचरण गलत था। जूली ने कहा है कि हमने विधानसभा अध्यक्ष से बात की है, पूरे वीडियो की जांच की जाए। जिनका आचरण गलत है उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक सदन को नहीं चलाने दिया जाएगा। आज जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, और गाय माता को इन लोगों ने सिर्फ जो है चुनाव जीतने का जरिया माना हुआ है। गौ माता की जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं और उन हत्याओं के अंदर जिस प्रकार की कार्रवाई ये सरकार करती है। एक मामला जयपुर का है, एक बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा गौ माता के सर को काट के और टांग दिया गया, और उसको अरेस्ट करने की बजाय एक विधायक के हस्तक्षेप से उसको छोड़ दिया गया। तो जो गौ हत्या की बात करते थे, गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की बात करते थे, आज वो पीछे हट गए हैं, क्योंकि इनके लिए गौ माता वोट दिलाने का जरिया है। गौ माता के नाम पे वोट ले लो और फिर भूल जाओ। आज जिस प्रकार से क्वेश्चन लगा कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा देंगे क्या, तो मंत्री जी ने मना कर दिया कि नहीं, अभी कोई विचार पेंडिंग नहीं है। आज जो घटनाक्रम हुआ और विधानसभा में जिस प्रकार से बीजेपी के विधायक हमारी तरफ चल के आए, खुद मेरी तरफ चल के आए, हमारे सदस्यों की तरफ चल के आए, स्पीकर के कहने के बाद भी नहीं रुके, ये आचरण सही नहीं है। हम यहाँ पे जनता की बात कहने आते हैं, कोई पक्ष विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं आते। हम यहाँ कोई बात उठाते हैं तो राजस्थान की जनता की तरफ से होता है, और सरकार कोई जवाब देती है तो सरकार की तरफ से होता है वो जवाब। तो वो जवाब तो आता नहीं है।
मंत्री गुमराह करते हैं, सिर्फ बचना चाहते हैं, पॉलिटिकल भाषण देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। सदन है, सदन की गरिमा है, सदन की मर्यादा है, सदन की परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर सदन चलता है। मैं समझता हूं इसमें सरकार को सख्ती करनी चाहिए। जो गो हत्यारे हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो, कड़े से कड़े मुकदमे दर्ज हो उन लोगों पे, और जिन लोगों की इसमें भागीदारी नहीं है छुड़ाने के अंदर, उस पे भी पार्टी को। और अब बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा पर घेराव किया है। विधानसभा के बाहर घेराव किया गया कांग्रेस द्वारा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन विधानसभा के बाहर किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आज इकट्ठा हुए हैं और विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ और पुलिस के बीच गर्मा गर्मी भी यहां पर देखने को मिली। वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया है। राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन तमाम मांगों को लेकर आज देखने को मिला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ मांगे हैं कांग्रेस की? विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल प्राची, देखिए जो कांग्रेस का खेल प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से ये पूरा जो विधानसभा घेराव है वो रखा गया था और इसमें तमाम जो नेता वो शामिल हुए थे और विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे। तमाम जो कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं और जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कई सारी मांगे हैं, खासतौर पर जो खेलों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई राजस्थान में उसको लेकर, और जो गांव तक खेलों की बात करती है सरकार, लेकिन गांव तक खेल को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, ऐसे कुछ आरोप है वो खेल प्रकोष्ठ के द्वारा लगाए गए हैं। खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान के नेतृत्व में ये पूरा जो घेराव का कार्यक्रम ये बना था, जिसमें पीसीसी डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे थे और बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो यहाँ पहुंचे थे। खड़ी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी थी क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और विधानसभा को घेरने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में और इस तरह के जो जगहों पर किसी भी तरह की अनुमति पुलिस नहीं देती है, लिहाजा सुरक्षा के लिए वहां तक पहुंचने से रोका था। क्योंकि सत्र भी चल रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पहले से ही पुलिस पूरी है वो चाक चौबंद थी और चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। जो मुख्य रास्ते हैं विधानसभा की तरफ आने वाले, यानी करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक बैरिकेडिंग हो जाती है विधानसभा सत्र जब चलता है। तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता जब आगे बढ़ रहे थे तो वहीं पर पुलिस ने हल्का जो लाठीचार्ज बल प्रयोग करके, और पहले समझाइश का दौर भी चला, लेकिन जब वो आए और उग्र होते दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और जो भी रोकने की तमाम कोशिशें वो करने के बाद कार्यकर्ताओं को रोका। हालांकि उसके बाद विधानसभा घेराव में सफल नहीं हो पाए कांग्रेस कार्यकर्ता और उसके बाद में एक सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था जब प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे। तो फिलहाल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता वो शांत हो चुके हैं और पुलिस ने विधानसभा घेराव से पहले ही उनको रोक लिया। मनमी, चलिए, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस के तमाम विधायक आज जयपुर की सड़कों पर उतरे। जयपुर के तमाम बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता आज सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का विधानसभा के बाहर देखने को मिला। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर राजीव पचार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो 6 पुलिसकर्मियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया, कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कमिश्नर कानून एवं व्यवस्था भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया है एक तेलंगाना का युवक। प्रतिबंधित म्याजलार क्षेत्र में संदिग्ध हथियार के साथ यहां पर घूमता हुआ मिला है। ग्रामीणों की सजगता से युवक को पकड़ लिया गया। बीएसएफ को ये युवक सौंपा गया है। प्राथमिक जांच में युवक की पहचान मोहम्मद अशफाक हुसैन, जो निवासी तेलंगाना का है, इस रूप में हुई है। युवक की तलाशी के दौरान उसके पास से भारतीय पासपोर्ट बरामद हुआ। सुरक्षा एजेंसियां अभी फिलहाल गहनता से पूछताछ कर रही हैं।
तो भारत पाकिस्तान सीमा पर तेलंगाना का एक संदिग्ध युवक हथियार के साथ पकड़ा गया है। इस युवक को गांव वासियों के सूझबूझ से पकड़ा गया और इस युवक को बीएसएफ के हवाले कर दिया गया है। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में लगातार बढ़ रहे अपराध के खिलाफ मंगलवार को पूरा शहर बंद रहा। इस स्वैच्छिक बंद को समस्त व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन किया है। इसके अलावा सर्व समाज की आम सभा में पिछले काफी समय से शहर के लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार कुचामन सिटी निवासी भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को रोहित गोदारा और वीरेंद्र सिंह चारण के नाम से राहुल नाम के व्यक्ति ने व्हाट्सएप मैसेज और वॉइस कॉल से धमकी दी थी। उसके बाद वीरेंद्र सिंह चारण ने भी व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके रंगदारी मांगी थी उनसे और ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पर पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत की और रंगदारी की रकम न पहुंचने पर और पुलिस तक मामला पहुंचाने के बाद गुस्साए गोदारा गैंग ने फिर से विजय सिंह को धमकी दी थी। भाजपा नेता पलाड़ा को रंगदारी के लिए धमकी दिए जाने के विरोध में आयोजित आंदोलन में प्रदेश भर से जनप्रतिनिधि एवं उनके शुभचिंतक मंगलवार को कुचामन पहुंचे और बंद का समर्थन किया। जिला परिवहन कार्यालय और शिक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिसमें झुंझुनू में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर यातायात पुलिस ने परिवहन और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर बाल वाहिनियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। झुंझुनू शहर में यातायात प्रभारी राधेश्याम साकला के नेतृत्व में टीम ने मंडावा मोड़, पीरू सिंह सर्कल, कलेक्ट्रेट सर्कल समेत विभिन्न प्रमुख स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों, फिटनेस ओवरलोडिंग, आवश्यक दस्तावेजों तथा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई वाहनों में खामियां और नियमों की अनदेखी पाई गई, जिस पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर ही चालान की कार्रवाई की गई है। कार्यालय और शिक्षा विभाग और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है जिसमें बाल वाहिनियों यानी स्कूल और स्कूलों में जो बच्चों को ले जाने के लिए वाहन उपयोग किए जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है और वो मापदंडों के आधार पर चल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात की चेकिंग की जा रही है और अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध। वहीं बीकानेर से खबर है जहां पर विश्नोई समाज के तीर्थ स्थल धाम मुकाम में फाल्गुनी मेला और मुकाम मेले में उमड़ा है श्रद्धा का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गुरु जंबेश्वर भगवान को ढोक लगाई है, उनके आगे शीश झुकाया। पर्यावरण शुद्धि के लिए यहां पर घी खोपड़े से हवन कुंड में आहुति दी गई है। मुकाम विश्नोई समाज का है ये मुख्य धाम। मेले की व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा में प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने बुद्धि प्रकाश को किसके इशारे पर निलंबित किया और फिर किसके इशारे पर तत्काल बहाल कर दिया। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया है क्योंकि जब उन्हें दोषी माना गया था तब निलंबन का आदेश दिया गया था, लेकिन तुरंत ही उन्हें बहाल क्यों किया गया ये स्पष्ट नहीं हो पाया। स्थानीय अधिकारियों का आरोप है कि प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी सरकारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और सिस्टम पर दबाव और दबदबा बनाए हुए हैं। जानकारी मिली है कि डीईओ पहले स्वयं एपीओ रह चुके हैं, जिससे उनका अनुभव और प्रभाव दोनों ही प्रशासन में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। केशवराय पाटन में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। देर रात चोरों ने वाल्मीकि बस्ती, जोशिया, टाफरा और कोटा रोड क्षेत्र में पानी की मोटरों से तांबे की केबल काटकर चोरी कर ली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग और ठेकेदार जगदीश को सूचना दी। सूचना मिलने पर ठेकेदार जगदीश मौके पर पहुंचे। अलवर से खबर है जहां पर राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के मूनपुर गांव में फिर एक बार दिल दहला देने वाला और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक बेबस नंदी पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेरहमी से धारदार हथियार से हमला कर दिया।
जिससे नंदी बुरी तरह से घायल होकर दर्द से कहरा रहा था। मूनपुर निवासी अभिषेक जांगिड़ ने जब नंदी को खून से लथपथ हालात में देखा तो तुरंत इसकी सूचना पालिका कर्मी जुगनू तंबोली को दी गई। सूचना मिलते ही पालिका टीम और राज्य सरकार की 1962 पशु हेल्पलाइन टीम मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायल नंदी का रेस्क्यू किया गया। पशु चिकित्सकों ने उसके पैर में गहरे घाव पर टांके लगाए और उपचार शुरू किया गया। अभी से हाथी ने मुझे सूचना मिली कि भाई कोई सांड का किसी ने पैर काट दिए हैं। इसकी सूचना पर हम वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचकर सांड को रेस्क्यू किया। 1962 की वहां पर पहुंची, उसका ट्रीटमेंट वहां कर गए, उसके टांके वांके लगा करके अभी वो ठीक है और उसको वहीं रख रखा है। रेस्क्यू करने में कितना समय लगा? रेस्क्यू करने में कम से कम आधा घंटा लग गया। बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा तो पूरा बड़ा नारा था वो। मूनपुर